चलो गाइस, बाय बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सेलरेटेड एडवेंचर्स। ये देखिए सामान वगैरह पैक हो गया। अभी हम जाएंगे, इसको लेके बैग पे डालेंगे और यहाँ से रवाना होंगे फ्रॉम शोलापुर। एंड टुडेज राइड इज़ टू बैंगलोर. So last day of the ride, the 10th day, and this trip is finally coming to an end. Obviously we made a lot of memories and थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट उससे भी ज़्यादा सबकी हालत ख़राब है बिकॉज 10 दिन से हम कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं एंड सच में बैंड बजी हुई है अभी, लाइक यू नो, एंड बिकॉज वो ट्रिप का एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गया बिकॉज ऑल द प्लेसेस आर ऑलरेडी कवर्ड एंड दिस इज़ द रिटर्न जर्नी. सो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट एनीवेज. एंड आज भी जो है 662 किलोमीटर्स राइड करना है हमको. टाइम जो है मैप में दिखा रहा है अराउंड 11 आवर्स, जस्ट ओवर 11 आवर्स, राइट. सो एनीवे अभी फटाफट यहाँ से निकलेंगे एंड देन विल लोड दिस स्टफ ऑन द बाइक एंड देन इन सम टाइम विल स्टार्ट. निशिल बाय द वे इज़ नॉट फीलिंग दैट वेल, सो ही ही इज़ स्लीपिंग ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैटिग एंड ऑल. बहुत ज़्यादा राइड किया हमने लास्ट 9 डेज़ में इनफैक्ट. टुडे इज़ द 10th day. We'll start off and then Nishil will catch up. That's the plan because Nishil always, you know, थोड़ा आगे निकल जाता है. So we thought कि चलो ठीक है, he wants to take half an hour extra. He can join us. Meanwhile, we'll start. बाकी 4 जन and he'll catch up in some time. We'll take a break anyways after some time. तो anyway, बातें बहुत हो गई. आज का यही प्लान है. So you guys stay tuned. थोड़ी देर में सनराइज़ होगा तो वो व्यू मिस मत करना. चलो मिलते हैं थोड़ी देर में. दिस इज़ टुडेज प्लान. घर जा रहे 662 किलोमीटर्स. उसके हिसाब से 3:38 PM का अराइवल टाइम दिखा रहा है. विल फाइंड आउट व्हेन वी रीच. एंड हियर वी रोल. लास्ट डे ऑफ द ट्रिप एंड मिक्स्ड फीलिंग्स. ऑफ कोर्स दिस वाज अ वंडरफुल ट्रिप बट घर जाने के लिए अभी बॉडी जो है, आत्मा जो है तड़प रही है. घर जाके सोना है बस. बेस्ट पार्ट जल्दी स्टार्ट करने का कि शुरू में ही आप जो है बहुत सारा किलोमीटर्स जल्दी कवर कर सकते हो क्योंकि रोड्स आर लाइक दिस टोटली एम्प्टी. बट हमारे वहाँ पे बैंगलोर से जब निकलते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है यार. इवन हाईवेज़ पे इतना सुनसान हाईवे मिलता नहीं है, चाहे आप मतलब सुबह के 4 या 3 बजे क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो. बट गुड फॉर अस दैट वी आर गेटिंग दिस. और बेंगलुरु का बोर्ड दिख गया 605 किलोमीटर. एंड अपने घर के तरफ बढ़ते हुए, आई डोंट नो कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट यहाँ बीच में देयर इज़ अ ब्लैक पैच. दैट पैच इज़ लाइक दिस कर्व्ड. अगर आप देख रहे हो ये वाला. सो इफ़ यू गो देयर द टायर टेंड्स टू स्लिप अ बिट. ये ना वो मेल्ट होके गर्मी में ये कुछ पैचेस ऐसे हो जाते हैं बीच में रोड के. सो यू फील अ बिट अनईजी. मतलब कुछ होगा नहीं बिकॉज इट्स अ कर्व्ड थिंग. थोड़ा सा स्लिप खा के इट अगेन नो हैंडल्स वेल बट it just makes you feel uneasy. So you got to avoid these patches. So हम उसके बीच से जा सकते हो आप, बट ये दोनों तरफ जो पैचेस हैं you have to avoid that.
ये मैंने यहीं इस वाले रोड्स पे देखा. While going also, we faced this issue when we were near Solapur. And उस दिन कार्तिक का ऑलरेडी टायर का इशू हुआ था, you know, so all of us were a bit scared कि टायर लाइक हमारे टायर में भी तो क्योंकि बिकॉज when the air pressure goes low, very low, जब पंक्चर होता है तो you start wobbling. तो इसमें जाओगे तो वो वॉबलिंग वाली ही फील आती है. तो हम लोग थोड़ा सा यू नो, बट देन यू अंडरस्टूड कि अच्छा दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पैच. एनीवे लेट्स कंटिन्यू. एंड वी स्टॉप फॉर आवर फर्स्ट ब्रेक आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर. लेट्स हैव सम कॉफी एंड टी, देन विल कंटिन्यू. फिर से कार्तिक का पीछे वाला टायर लीक हो रहा है. एंड वी हैड टू स्टॉप एंड देयर इज अ टायर शॉप राइट इन फ्रंट ऑफ इट जहाँ हम रोके थे. बट ही स्लीपिंग. हम उनको उठा रहे. ये देखो पीछे वाला टायर इज गोइंग फ्लैट. आई थिंक इज द वाल्व इशू अगेन. ये देखो the valve issue only, I think. Huh? Chalo, let's see. Time is around 6:15. Valve linked. Valve cut हो गया है. Now they pay you for every single this thing. Hey, you should buy a lottery ticket. Literally, you should time the star. Literally. You should buy a lottery ticket right away. I know. तो नंबर लग जाएगा. लग जाएगा. Buy that दुबई वाला lottery ticket. क्योंकि सेंटर स्टैंड नहीं है तो यहाँ पे जैक लगा के प्रॉब्लम आ रहा था. सो ही टुक आउट द व्हील ऑल टुगेदर और मशीन से निकाल रहे थे. और 7:10 पे हम निकल चुके हैं वहाँ से. टायर रिपेयर हो चुका है. एंड ऑब्वियसली कार्तिक विल गो बैक एंड स्क्रू द हैप्पीनेस ऑफ दिस गाइज होंडा शोरूम फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस वर्क डन. बेसिकली ट्रांसएल्प में ट्यूबलेस टायर आता है, सॉरी ट्यूब टायर आता है. तो इसने शोरूम से ही इसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट करवाया था. बट दे डिड अ वेरी शॉर्टी जॉब बिकॉज दिस इज़ द थर्ड टाइम इन दिस ट्रिप दैट दिस इशू इज़ हैपनिंग विद द वाल्व. तो वाल्व से हवा लीक हो रहा है. फर्स्ट डे व्हेन वी आर गोइंग, फर्स्ट ऑफ द राइड इटसेल्फ दिस हैपेंड. पीछे वाले टायर पे शोलापुर जाते वक्त ही हुआ था.
and then somewhere in the middle also same issue happened with the front tire. और आज last day when we are going back to Bangalore from Sholapur, again this thing happened with the rear tire. And आप मानोगे नहीं, मतलब every single time every single time this thing happened, we stopped in front, right in front of a tire shop. So Karthik is very very lucky that way, you know. Anyway, I think Ashwin and Amit were waiting for me, waiting for us. This view is looking nice. Chalo. ETA अभी बढ़ के 4:44 PM हो चुका है. 1 घंटा से ज़्यादा चला गया वहाँ पे. हम साथ, हाँ एग्जैक्टली 1 घंटा. कोई नहीं, बड़े बड़े राइड्स पे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, बट एज अ ग्रुप वी वर टुगेदर, सो उतना प्रॉब्लम नहीं आया. एंड ऑल्सो एज अ सेड के टायर शॉप बगल में ही था, तो गॉट रियली लकी देयर. बट यस, होंडा वालों की तो ऐसे की तैसी करनी पड़ेगी. हमने वीडियो एविडेंस प्रूफ वगैरह सब ले लिया है, ताकि यू नो ही कैन रेज इट विद द होंडा फोक्स एंड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट एंड इट्स अनसेफ ऑल्सो. बिकॉज यू नो अगर हाई स्पीड पे ऐसा कुछ होता है, बिकॉज वॉल्व का इशू में क्या होता है कि फट से हवा निकल गया फ्यू सेकेंड्स. पंक्चर में क्या होता है, ट्यूबलेस में इट टेक्स टाइम फॉर द एयर टू कम आउट. But these kind of things are very risky, because suddenly if you lose traction, leak हो गया हवा पूरा, तो it will wobble like anything, and you know you may also fall and have a bad incident. So anyway, all is well that ends well. So hopefully और कोई problem नहीं आएगी. As per Google, another 9.5 hours of riding time is left. So let's continue the journey. एंड यस, होपफुली ड्रोन शॉट आपको पसंद आया होगा. हम बैठे बैठे क्या ही करते, टायर ठीक हो रहा था तो हमने सोचा कि चलो ड्रोन शॉट ले लेते हैं. सनराइज़ हो रहा है, एंड दैट्स हाउ वी गॉट सम गुड फुटेज ऑफ द हाईवे एंड द सनराइज. बाय द वे, ऑन द अदर हैंड, निशिल 6 बजे के आसपास निकल चुका है, 6 साढ़े 6 बजे. हाँ, सो as I said, he was not feeling that well, so he wanted to sleep a bit more. So he started late, but the head start we got, वो अभी चला गया because of this incident, and now Nishil will catch up soon, I believe. So maybe next time we stop, Nishil भी वहाँ पे हमको ज्वाइन कर लेगा. एग्जैक्टली 4000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं हमारे इस ट्रिप के, और 530 किलोमीटर बचा हुआ है घर तक पहुंचने के लिए. और 4000 किलोमीटर हमने चला लिया है 60 घंटे के राइडिंग टाइम में. 60 hours of riding. Another 8-9 hours of riding time to go.
we are stopped at the last lunch break of this trip. हम 4 जन हैं. अमित थोड़ा अलग हो गया है. He stopped early. अभी हम यहाँ रुके हैं शेट्टी लंच होम. यहाँ पे भरपेट खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे. इट वॉज अ गुड रन. हम लोग ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कर चुके हैं. ऑलमोस्ट क्लोज टू 500 in 6 hours. Close to 6 hours. In 6 hours we have done 500 kilometers almost. Pure riding time. Of course there were a lot of breaks. अभी टाइम हो रहा है 3:15. नीलमंगला ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग. थोड़ी देर में विल स्टॉप एंड हम लोग रुक के फाइनल गुड बाय करेंगे. ट्रैफिक भी बहुत बढ़ चुका है. ऑल ऑफ अस हैव स्टॉप्ड हियर. सब यहाँ पे रुक के गुड बाइज करेंगे और फ़ोटो खींचेंगे फॉर अ सक्सेसफुल राइड. And all the 5 bikes are here. Successful trip. Bas the final leg, final stretch of this trip. फ़ोटो वोटो खिंचा लिया अपने साथ में. अभी थोड़ी देर बाद हम नाइस रोड में उठ जाएंगे. मैं और कार्तिक और बाकी 3 निशिल, अश्विन एंड अमित. देन कंटिन्यू स्ट्रेट. उनका घर यहाँ से पास है. हमको नाइस रोड पकड़ के और काफ़ी दूर जाके फिर घर जाना पड़ेगा. और 50 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है फॉर मी. चलो गाइस, बाय बाय, सी यू. बाय, कैच अप सून, टेक केयर. देखते ही देखते 4,500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं मेरे इस ट्रिप में. 66 आवर्स ऑफ राइडिंग ओवर 10 days. ओह मैन, व्हाट अ ट्रिप इट वाज. इट्स ऑल सिंकिंग इन नाउ. अभी रियलाइज़ हो रहा है द अचीवमेंट, द हार्ड वर्क और and also the fun that we had on this trip. It was very challenging. बहुत चैलेंजिंग था. एवरी डे उठ के राइड करना रोज़, 7 घंटे 8 घंटे का राइड प्लस ब्रेक्स मिला के कुछ 10 घंटे, कभी 12 घंटे. ओह, इट वाज अमेजिंग. अभी पीछे मुड़ के देखो तो बस शक्ल पे एक स्माइल आ रही है. बस बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ घर. लॉट ऑफ मेमोरीज, गुड मोमेंट्स एंड सम अमेजिंग फ्रेंड्स. इनफैक्ट बहुत बड़े हैं ये लोग मुझसे, बट स्टिल दे ट्रीटेड मी सो वेल एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, अमेजिंग टाइम. तो ये रिलेशनशिप जो है आई थिंक वी टेक फर्दर फ्रॉम हियर. एंड और भी बहुत सारे राइड्स पे हम लोग मिलने वाले हैं, ऑल 5 of us. बस ट्रिप ख़त्म होने का थोड़ा सा सैडनेस जो होता है एज़ यूजुअल वो है, बट ठीक है. अनटिल नेक्स्ट टाइम, हमेशा याद रखना. अनटिल नेक्स्ट टाइम. एनीवे, और 40 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, तो मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ. और इस ब्लॉग को इस नोट पे यहीं पे ख़त्म करते हैं. उम्मीद है आपको ये पूरा सीरीज़, ये पूरा ट्रिप जो है 10 दिन का, जितना भी मैं दिखा पाया आपको बहुत मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा. एंड इन दैट केस नीडलेस टू से
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और हाँ, कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। बाकी all good, so you guys take care, and this is your host Abhash. I'll see you in the next one. Signing off for now. Bye bye.